यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी भाग्य रेखा कुछ इस तरह से चलते हुए और चंद्र की दूसरी भाग्य रेखा निर्मित होते हुए दिखाई दे रही है। यही जो भाग्य रेखा है, यही दूसरी आपकी मस्तिष्क रेखा भी बन रही है और मस्तिष्क रेखा में इस तरीके के बदलाव जीवन में होने वाले बहुत महत्वपूर्ण यहाँ परिवर्तन को, मेजर चेंजेस को इंडिकेट करते हैं मेंटल लेवल पे, थॉट प्रोसेस में, इमोशंस फीलिंग्स को भी लेकर के। और वो क्या चेंजेस रहने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट इसका रहने वाला है, पूरे विश्लेषण में आपको बतलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपके फिंगर के लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने की आदतों को बतलाता है। यहाँ पर थंब की कैटेगरी भी शॉर्ट है, जिसके कारण किसी भी तरह का परिणाम तुरंत या जल्दी पाने की चाहत में यह बढ़ोतरी को बतलाता है। फिंगर के बीच में जो कुछ ये गैप ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ये ओपन माइंडेड, फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर को इंडिकेट करने लगता है। इसी कारण से आप जैसे जातकों को दब करके रहना, रिस्ट्रिक्टेड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही अधिकतर काम करना यहाँ पर पसंद होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली लॉन्ग है, जिसके कारण यह लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज, समूह का नेतृत्व करना, दूसरों से काम निकलवाने की योग्यता, हाइपर सेंसिटिविटी को भी इंडिकेट करता है। जुपिटर की इस तरह की लॉन्ग फिंगर में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज्यादा होती है, इसलिए ईगो जल्दी हर्ट होते हुए देखने को मिलता है। अगर आपने अपने लाइफ में पावर पोजीशन अथॉरिटीज गेन नहीं किया, सेल्फ मेड करियर यहाँ पर बिल्ड नहीं किया, तो इस कंडीशन में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आपको इमोशनल वाइज ज्यादा आएगा, क्योंकि जुपिटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपना खुद का करियर बिल्ड करना, कहीं ना कहीं अपने करियर में एंगेजमेंट या लर्निंग्स में विजडम गेन करने में एंगेजमेंट रखना। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन हाइपर सेंसिटिविटी देता है, जिसके कारण बार बार इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस आते हुए देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इमोशनल ट्रबल, मेंटल इश्यूज से दूर रहना है, तो अपने आप को किसी भी तरह के कार्य में लिप्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को यहाँ पर प्राथमिकता देंगे, उतना ज्यादा आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि फिंगर के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आड़ी रेखाएं कुछ ज्यादा ही मौजूद हैं, जो लगातार रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देती है। और उन्हीं सारी चीजों के कारण आपकी जो यूनियन लाइन है उसमें भी बायफोर्क के कॉम्बिनेशन है, जिसमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसे इश्यूज देखने को मिलते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेसिक चीज है जुपिटर में कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखना, धर्म के मार्ग से चलना, दूसरों के कल्याण करने के लिए ही अधिकतर अपनी नियत सोच रखना, और इस तरीके का पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना कि दूसरों के साथ आप न्याय कर सके या दूसरों से काम करा सके। तब जाकर के ये सभी तरह की नेगेटिविटीज खत्म होगी, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ सकेगी, जिसके कारण रिलेशंस में काफी ज्यादा सुधार होते हुए काफी ज्यादा बेनिफिट आपके घर परिवार के द्वारा, दूसरे सभी तरह के संबंधों के द्वारा देखने को मिलेगा। एटलीस्ट हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आपके लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट इन सेटन फिंगर अर्थात सैटर्न और सन फिंगर जब भी इस तरीके से मर्ज होता है, तो फ्यूचर को लेकर के ये बहुत ज्यादा वरीज को इंडिकेट करने लगता है, क्योंकि वर्तमान आज अच्छा देखने को नहीं मिलता। इस कंडीशन में जितना उपयोग आप आज अच्छे से कर सकेंगे, यानी अपने माइंड को सारा का सारा कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ प्रेजेंट पर लेकर के आएंगे, भूतकाल की जितनी भी चीजें हैं और भविष्य की जितनी भी चिंताएं हैं, इससे अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, तो इससे आपका ऑटोमेटिकली फ्यूचर बहुत ब्राइट भी होने वाला है। और आज जो हम कर्म करेंगे वो संचित कर्मा में आते हैं, उसी के द्वारा नया भाग्य उत्पन्न होता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो एक तरीके का भारीपन व्यक्तित्व में आपके दिखाई दिया है, जो वरीज लगातार कभी हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, मेंटल स्ट्रेस के रिगार्डिंग आती दिखाई दे रही है, ये सभी तरह की इश्यूज खत्म होते हुए पाए जाएंगे। आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट होने के कारण बचपन में स्टेज फिर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला है। लिटिल फिंगर यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और पर्सनैलिटी के साथ में वाक शक्ति को बतलाती है। ये जब भी इस तरीके से शॉर्ट होता है तो शाइनेस टाइप का नेचर यह बिल्ड कर देता है, इसीलिए हिचकिचाहट, घबराहट और मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के प्रति ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे बड़ी शिकायत तो यहाँ पर यह होती है कि समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते,
मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट के कारण से बहुत सारे कार्य आधे अधूरे देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कंफ्यूजन एंड डाउट्स को यह ज्यादा डेवलप कर देता है। आधे अधूरे ज्ञान पर लिए गए निर्णय किए गए काम के द्वारा भी यह बरकत में होने वाली कमी को बतलाता है, और आप जैसे जहाँ तक ना चाहते हुए भी दूसरों के अकॉर्डिंगली चलते हैं, दूसरों से पूछ पूछ के काम करते हैं। अपने लाइफ का रिमोट अगर आपने दूसरों के हाथ में दिया तो वैसे ही अनसर्टेनिटीज है और ज्यादा डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगा। मरकरी के स्ट्रेंथ को आपको इनहेंस करना होगा। समय पर अपनी बात को रखना ये कोई छोटी बात नहीं होती, इसमें इंसान अपने राइट्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाते हैं, अन्यथा आपको तो कोई भी मैनिपुलेट, कन्विंस या दबा करके आगे बढ़ सकता है। तो अगर आपको रिलेशन अच्छे करने हैं, वेल्थ क्रिएट करना है, अपने लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना है, इसका तात्पर्य है कि मनोवांछित फल प्राप्त करना है, तो मरकरी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देने की जरूरत है और उसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में अब जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये बार बार रिश्तों में झुकाव लेकर के आती है, समर्पण किस्म की प्रवृत्ति देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी हार्ट लाइन यहाँ पर टूटने के साथ में गुरु के तत्व से पूरा का पूरा जुड़ी हुई है, जो कि एक भावुक किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर देती है। सेंटिमेंटल जुपिटर फिंगर ने बनाया ही हुआ है, इसलिए डिवोशन, डेडिकेशन अपने लोगों के प्रति ज्यादा है और हमेशा देने का भाव, मदद करने का भाव, काइंड हार्टेड टाइप का नेचर आपका है। अब वो नेचर का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में इमोशनल ट्रबल बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन दूसरे के प्रति आपका यहाँ पर डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप किसी को भी देने में लिमिटेशन नहीं लगाते। वैसे ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हाई होने के अतिरिक्त जब भी कोई यहाँ पर इमोशनल सेटबैक आता है या मनोवांछित फल नहीं मिलता है या मन लायक काम नहीं होता है, तो यह कॉम्बिनेशन फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन के साथ में आइसोलेटेड करता जाता है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यही सारे कॉम्बिनेशन आपको माइंड लाइन के अतिरिक्त बतलाएंगे, सजेशन, रेमेडीज भी दिया जाएगा जो ये सभी तरह के स्ट्रगल, स्ट्रेस से आपको फ्री रखना शुरू करेगा। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इन आड़ी रेखाओं को खत्म करने के लिए अपने आप को सकारात्मक सोच में डालना है। कितना ही नेगेटिव इंसिडेंट क्यों ना अभी तक हुआ हो या आज भी हो रहा हो, लेकिन अपने आप को नेगेटिव होने नहीं देना है। आपसे हर तरह की चीजों में पॉजिटिविटी को ढूंढना है और ईश्वर की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाना है। ये चीज करने से होगा ये कि आपका ऑरा बदलना शुरू होगा, पॉजिटिव होना शुरू होगा, जिसके कारण पॉजिटिव पीपल, एनवायरनमेंट अट्रैक्ट होना शुरू होगा और वो सारी पॉजिटिविटी हैप्पीनेस में कन्वर्ट होने वाली रहेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट देने के साथ में डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है। जैसे मरकरी की यहाँ पर सबसे ज्यादा कमी है, तो मरकरी के केस में जितना ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन लेना शुरू करें, जुपिटर की स्ट्रेंथ के लिए विजडम गेन करना शुरू करें, अपने दम से अत्यधिक काम करना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर बिल्ड करना शुरू करें, तो किसी बात का डाउट आएगा ही नहीं। हर विषय को लेकर के क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा और अपने दम से फिर आगे बढ़ने की युक्ति जीवन में देखने को मिलने लगेगी। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में नॉर्मल है। अगर आपके पाम में ये गार्डियन एंजल लाइन नहीं होती तो अभी बहुत मेजर हेल्थ इश्यू से आपको गुजरना पड़ता। ये गार्डियन एंजल लाइन प्रोटेक्ट कर रही है सभी तरह के नेगेटिविटी से, इसलिए इस मार्स की एनर्जी को हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करना चाहिए, खासकर जैसे योगा हो गया या जिम हो गया। अब आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें थर्ड हाउस में मार्स विराजमान है। थर्ड हाउस यहाँ पर होता है सबकॉन्शियस माइंड, आपका हॉबी, आपके जो यहाँ पर सिबलिंग्स होते हैं, तमाम तरह के पैशन, हॉबी को जब आप फॉलो करेंगे और साथ में अपने फिजिकल एक्टिविटी को इनहेंस करेंगे, रेगुलर लर्निंग हैबिट अपने अंदर या रेगुलर कुछ ना कुछ नया करने की आदत को बिल्ड करना शुरू करेंगे, तो ये मार्स की एनर्जी को बढ़ाएगा। तो अंदरूनी और बाहरी दोनों मंगल जब अच्छे होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन नहीं आएगा। आउटर मार्स जो मोस्ट प्रोबेबली आपको रोग, ऋण, शत्रु दे सकता है, इस तरह की आड़ी रेखा में ये भी कुछ नहीं होगा। और हाई ब्लड प्रेशर की जो शिकायत आपको आनी है ये तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यह मांगलिक योग का भी निर्माण कर रहा है। तो मार्स एनर्जी इनहेंस करने के लिए पसीना निकलना बहुत जरूरी है और वो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा ही आएगा। थंब जो है बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दिया है, जो आपके अंदर एक जिद को बिल्ड करेगा। इस कंडीशन में जो सोच लिया, ठान लिया, वो चीज करके ही दिखाना है। कोई चीज अगर बुरी लग गई तो बहुत रेयर है कि वो चीज फिर ठीक लगे, अच्छा लगे, क्योंकि आप जैसे जब तक रिश्ते में अंत तक बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं, लेकिन एक बार अगर
हर्ट हो गए तो वापस से नॉर्मल हो पाना मुश्किल है, और वो ही जो यहाँ पर नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी है वही फिर आगे चल के और हेल्थ इशू में आ सकती है। तो फॉरगिवनेस अपने अंदर रखना जरूरी है, और ये अडिगता खासकर करियर और पैशन और आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग होना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आने वाले 5 साल में या 10 साल में आप अपने लाइफ को क्या देख रहे हैं, ये आपको योग का साइन भी क्लियर कट बताएगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं। जैसे कि आपके 8th हाउस में राहु जुपिटर दोनों है, प्लस मीन राशि में है, तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, इस कंडीशन में जितना ज्यादा अपने अंदर लर्निंग हैबिट बिल्ड करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस भी वहां पर सेटिस्फाइड हो रहा है, प्लस यहाँ पर 8th हाउस जिसमें हम नए तरह का रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, जितना ज्यादा इन सभी तरह की चीजों में आप रहेंगे, जिसमें आइसोलेटेड होकर के अपने अंदर के दुनिया में जाएंगे, अपने खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, खुद के करीब आएंगे, उतना ज्यादा ये योग साइन डेवलप होगा। इस कंडीशन में इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होगा, फिर एक एक एक्शन डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क कर पाएगी। किसी भी तरह के तनावपूर्वक स्थिति में आप नहीं फंसेंगे, उल्टा समाधान देते हुए, लाइफ को शॉर्टेड करते हुए, स्ट्रगल स्ट्रेस खत्म करते हुए ही देखने को मिल जाएंगे। तो इस कंडीशन में विल पावर जितना ज्यादा हाई होते जाता है उतना ज्यादा एम्बिशंस डेवलप होते हैं और फुलफिल होना शुरू होते हैं। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम को लेकर के कॉम्प्रोमाइज, खासकर आपके करियर के लिए, वेल्थ के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के लिए मत करिएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से होते हुए देखने को मिलता है। और इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो हमेशा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के प्रति व्यक्ति को जागरूक करता है। इस कंडीशन में तमाम तरह के फाइट, क्वेरल, नेगेटिविटी से दूर रहकर पीस अल्टीमेटली गेन करना, करियर और रिलेशन पे फोकस देना, ये मेन गोल होता है। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना, खुद पे ट्रस्ट करना, समय पर काम को पूरा करना, प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहना, ये सब भी देखने को मिलने के साथ में सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का ये नेचर देता है। सबसे बड़ा ताकत है कि जितना ज्यादा भरोसा खुद पे आप करेंगे उतना अच्छा जीवन आपका होता चला जाएगा। तो सेल्फ ट्रस्ट और बिलीव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, और यही चीज आपके माइंड की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट भी होने वाली है। अभी यहाँ पर देखेंगे जुपिटर माउंट के विषय में, तो यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा है, ये कॉम्बिनेशन आध्यात्मिक प्रवृत्ति में उन्नति दिलाता है। जैसे कि सब जगह से डिटेचमेंट हो जाना और ईश्वर के प्रति काफी ज्यादा आस्था बढ़ जाना। जितना ज्यादा आप जैसे जहाँ तक सोशल वर्क करते हैं या आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त दान, धर्म, पूजा पाठ जैसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, ये सिद्धि देना शुरू करता है, पुण्य को बढ़ाता है, वही पुण्य भाग में कन्वर्ट होकर के हमें प्राप्त होता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के द्वारा आपके फैमिली को काफी ज्यादा फायदा है, और इवन ससुराल पक्ष को भी बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिट रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो इस क्रॉस के कारण नहीं मिल पाएगा। ऐसा सिर्फ आज की कंडीशन में है, फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर के रिगार्डिंग सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं और रेमेडी मेजर से अच्छे भी किए जाएंगे। अब जो दूसरी ये रेखा आप देख रहे हैं, ये होती है एम्बिशंस लाइन। जब बहुत बड़ी इच्छाएं अपने लिए या अपने से जुड़े लोगों के लिए डेवलप होती है तो ऐसी रेखाएं आ जाती है। अब इसके बाद में अगर ये साइन प्रोमिनेंटली डेवलप होता है जिसमें हमें रेक्टेंगल देखने को मिले, तो यही वो कॉम्बिनेशन होता है जो एक्सट्रीम सिक्योरिटी या वेल्थ या पावर पोजीशन लाइफ में अट्रैक्ट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। पहला तो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, दूसरा ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, तीसरा जिम्मेदारी लेने से भागना नहीं है। ये तीनों चीजें जैसे आप अपने लाइफ में बिल्ड करना शुरू करते हैं, आपके पास में पावर ऑटोमेटिकली आएगा, करियर ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली बिल्ड होगा, और एक्सट्रीम लेवल का जो अथॉरिटी या पोजीशन चाहिए या वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ये सिक्योरिटी के साइन में देखने को मिल जाएगा। दूसरा, प्रैक्टिकल नॉलेज या स्पिरिचुअलिटी किसी इंसान को आती है, तो इस तरह के बायफोर्क के साइन सैटर्न एंड जुपिटर के मिड में बनता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे डेवलप करता है। सैटर्न माउंट की एनर्जी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, इसलिए एट द एंड सभी तरह के डिजायर फुलफिल होंगे। परंतु एक बात आप देखिए कि जितनी भी यहाँ पर आपकी भाग्य रेखाएं हैं, सब हृदय रेखा पर आकर के थोड़ा सा अटक रही हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि जब जब इमोशनल ट्रबल आएगा तब तब आप अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, अपने काम को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर इमोशंस पूरा का पूरा सेंटिमेंट्स को, हमारे इंटरेस्ट को काफी ज्यादा इंडिकेट करता है।
जब भी हार्ट लाइन पे ऐसी लाइन रुकती है तो जब जब किसी बात को लेकर के इंटरेस्ट खत्म होने लगता है तब तब वहां पर काम बनना शुरू हो जाता है। ये विपरीत योग यहाँ पर निर्मित करता है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना, क्योंकि मूड स्विंग जैसे इश्यूज और इमोशनल ट्रबल में काफी ज्यादा एग्रेशन और इरिटेशन आते हुए देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाग्य रेखा आपके दो तरह से प्रारंभ हुई, एक तो आपके शुक्र से, एक आपके चंद्र से, और केतु के मध्य से जब भी रेखा प्रारंभ होती है तो केतु की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें बहुत बार इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस सपनों के माध्यम से भी आता है या रैंडम थॉट प्रोसेस एकदम एक्यूरेटली वर्क करता है। तो ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के कारण भी होता है। अब यहाँ पर ये रेखा ने क्या किया कि आगे चल करके इसमें और मून लक लाइन जुड़ गई। मून लक लाइन का तात्पर्य है मनोवांछित फल पाना, मन के अकॉर्डिंग काम करना, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति होना और अपना खुद का पैशन इंटरेस्ट यहाँ पर आपका 19 के एज के बाद में बिल्ड होना शुरू हो गया। अब ये रेखा आपकी बिल्कुल सही ढंग से आगे बढ़ी। तकरीबन ये रेखा अच्छा काम कर रही है आपको 35 और 6 के एज तक, जिसमें सेल्फ मेड लक लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है, कुछ मरकरी लाइन भी आ चुकी है जिसमें नए नए तरह की स्किल स्पेशलाइजेशन अप्रोक्स 26 एंड 29 के मिड में दिखाई दे रहा है। सेल्फ मेड लक लाइन यानी अपने एफर्ट से आगे बढ़ना, मून लक लाइन दूसरों के सपोर्ट से आगे बढ़ना, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। अब यहाँ जो आप एक रेखा देखेंगे ये आपकी प्योर है माइंड लाइन, सपोर्टिव माइंड लाइन। जब भी ड्यूअल माइंड लाइन का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल लेवल पे नए नए तरह की मेंटेलिटीज के अतिरिक्त आइडियाज, थोड़ा सा यह कॉम्बिनेशन इमेजिनेशन, डीप थिंकर, क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेटर बहुत अच्छा यहाँ पर बनाना शुरू करता है। तिल का तार, राई का पहाड़ भी इस माइंड लाइन में होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा गहराई में सोचने की आदत यहाँ पर यह रेखा देती है। लेकिन ये रेखा जुपिटर को देखते हुए चंद्रमा पे जा रही है। जुपिटर है प्योर आपका एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड सभी तरह के फील्ड, जिसमें हम अपने ज्ञान के बदौलत दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, यानी टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, कंसल्टेंट, एडवाइजर, गाइडर यहाँ बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चंद्रमा की तरफ देखना या जाना सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है, कि आप अपने पैशन इंटरेस्ट के बिहाफ पर या किसी भी विषय को लेकर के जितना गहरा रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा आप मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रबल और इवन हेल्थ इश्यू से दूर रहेंगे। जितना ज्यादा अच्छा इमेजिनरी वर्ल्ड आपका रहेगा, इनर वर्ल्ड रहेगा, उतना अच्छा आउटर वर्ल्ड आपका होता जाएगा। अब यहाँ पर भी स्ट्रगल ये रहा कि ये माइंड लाइन तो डेवलप हुई, लेकिन सबसे ज्यादा हावी इस माइंड लाइन पे राहु लाइन हो गई, कि जो जो आप सोचेंगे, जिस जिस चीज में मन लगेगा वहां पर ये राहु रेखा आपके मन को काटेगी, यानी मन के अनुसार काम होने नहीं देगी। तो अब इसके लिए शिव जी की आराधना करना शुरू करना होगा। चंद्रमा के ऊपर भी आपकी आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई प्रोमिनेंट साइन लाइन ये बना नहीं पा रही हैं। तो इस कंडीशन में मन भी विचलित, चिंतित, भयभीत देखने को मिलता है, कि अगर हंस दिया किसी बात को लेकर के तो रोना ना पड़ जाए, कुछ अच्छी बात अगर हो गई तो कुछ खराब बात ना आ जाए। ऐसे करके यह काफी ज्यादा नेगेटिविटीज को एनहेंस करता है। अपने मदर को आपको बहुत ज्यादा सर्व करना चाहिए, बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटल होना चाहिए। कोई प्रोग्रेस या लाभ बर्थ प्लेस पे आपको नहीं मिलने वाला है, लाइफ डिस्टर्ब ही वहां पर ज्यादा दिखाई दिया है। इस कंडीशन में हर तरह का कार्य गुप्त रूप से करना चाहिए, और इस कंडीशन में कभी भी अपने मन की बात यानी पेट की बात जो है वो रिवील करना ही नहीं चाहिए। जितना ज्यादा आप गुप्त रहेंगे मनोवांछित फल आपका होता चला जाएगा। कभी भी एंड रिजल्ट की चर्चा या सोच या बहुत ज्यादा यहाँ पर परवाह आपको नहीं करना चाहिए, सिर्फ जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। अब आपने इससे क्या कर लिया कि चंद्र के ऊपर जो दबाव आ रहा है, यानी मन के ऊपर जो दबाव आता है किसी भी बात को लेकर के, वो आना खत्म हो गया। शिव जी की आराधना से राहु का हमने रेमेडी किया, जिसके कारण से जो अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज या मेंटल स्ट्रेस, वरीज ये यहाँ पर दे रहे हैं और जो देंगे वो देना यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तब जाकर के ये जो आपका डेवलप हुआ है जुपिटर और मून का जो कनेक्शन है, इसे कहा जाता है गज केसरी योग। और गज केसरी योग का जो मेन तात्पर्य होता है खासकर पामिस्ट्री में, वो होता है एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ क्रिएट करना, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना। और ये चीज आपके लाइफ में आने वाले समय में बिल्कुल हो सकता है, जैसे ही हमने इन सब तरह की नेगेटिविटीज पे वर्क किया। इसीलिए आपको बड़े स्तर का फेम और रिवॉर्ड, अवार्ड, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, रिसर्च के माध्यम से, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के माध्यम से मिलने वाला रहेगा। अब इसके बाद की जो लक लाइन है वो यहाँ पर डेवलप हुई।
अनदर और भी लक लाइन आई जो मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज देती हैं। यहाँ पर सैटर्न के ऊपर में आप देखेंगे तो बहुत छोटे स्तर का फिश साइन बनने जा रहा है, वैसे ये बना नहीं है। अगर ये बनता है तो आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकते हैं, बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की तरफ से आती हुई ये रेखा संघर्ष के माध्यम से भाग्योदय की स्थिति को बतलाती है। ये रेखा जागृत हुई है आपके पाम में 46 के एज में, और इसका कंटिन्यूटी काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये एक ऐसा पीरियड रहने वाला है जहां से एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ और प्रोग्रेस आपको देखने को मिलने वाला है। ये चीज जल्दी भी हो सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में देखेंगे तो 38 और 9 में भी प्रोग्रेस लाइन निकली है। तो ये 2026 एंड हाफ से आपका टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। नए नए लोगों का जीवन में आना, नए नए परिस्थिति का उत्पन्न होना, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग और एक्सप्लोर लाइफ में करने की कॉम्बिनेशंस के साथ में सभी तरह के एफर्ट्स में रिजल्ट आपके पक्ष में आना, ये देखने को मिला है। तो एक तो ये पीरियड हुआ, और दूसरा ये पीरियड काफी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब जो सैटर्न का कनेक्शन हल्का सा यहाँ पर कमजोर हो रहा है, उसके लिए अगर आप अपने सिर्फ इस माइंड लाइन को मेंटेन कर जाएं, यानी पैशन इंटरेस्ट को फॉलो कर जाएं, तो ये लक लाइन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके बाद में आपको किसी तरह का अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी जैसी चीजें नहीं रहेगी। इस तरह की विद्या रेखा में सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं। तो एज ए मीडिएटर, कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। अब सूर्य के ऊपर में जब भी क्रॉस का साइन आता है, तो जितना इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, वैल्यूज मिलना चाहिए, हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी होती है। इसलिए अंडररेटेड अपने आप को महसूस करते हैं, वैल्यूज नहीं मिल पाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आत्मा का बल भी कमजोर होने लगता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट्स आने लगते हैं। अब यहाँ पर सूर्य रेखा ने आगे चल करके बुधादित्य योग का भी निर्माण किया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को, जिसमें वी सिंबल भी आता है, तो इसे यशस्वी योग कहा जाता है कि बहुत रईस समृद्ध आप बनेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रायंगल का तकरीबन साइन बनते बनते रह रहा है, और भी ऐसे पॉजिटिव साइन जैसे स्क्वायर के होने चाहिए वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सूर्य की डिमांड है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए, टैलेंट बिल्ड करिए, बर्थ प्लेस से दूर जाइए, तब जाकर के ये राजयोग आपके जीवन में फलित होगा। और एजुकेशन लाइन में, क्रिएटिविटी लाइन में एक्सट्रीम प्रोग्रेस होने के चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चंद्रमा के उपाय के साथ में अंततः सूर्य का भी उपाय दिया जाएगा, जो आपको सोल डिजायर फुलफिल करने में मदद करेगा। इसके बाद में कोई नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता, ऐसी चीजों में दिक्कतें नहीं आनी है। और मरकरी जो मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त आया है, जो अट्रैक्टिव नेचर देता है, स्क्वायर का साइन बना करके चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट के द्वारा एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ को क्रिएट करने में मदद करता है, इसका भी लाभ सूर्य के उपाय के बाद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो यूनियन लाइन है उसमें बायफोर्क के कॉम्बिनेशन कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहे हैं रिलेशन को लेकर के। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की एनर्जी अच्छी करनी है। ये पूरा क्षेत्र होता है सबकॉन्शियस माइंड का, और जब ये डेवलप होना शुरू होता है तो मन काफी ज्यादा स्थिर होता है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन से दूर रहते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, सटीक निर्णय ले पाने के कारण सही लोगों पे ट्रस्ट कर पाते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिलेशन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आना देखने को मिलने लगता है। और हृदय रेखा में जो ये आइलैंड का साइन है, ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू दे सकता है अगर आपने फिजिकल बॉडी पे काम नहीं किया। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, वीक बोन्स, कफ, फीवर जैसी समस्या इधर आती है। उसके पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेखा काफी ज्यादा मजबूत यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन को टच कर रही है। ये हेल्थ इशू और एक्सीडेंट लाइन है। मार्स से डेवलप होकर के ये लाइन टच की है हार्ट लाइन में 51 के एज में, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन माइंड लाइन के ऊपर आया है वो आया है 36 से लेकर के 38 के मिड में। तो इस पीरियड पे मेंटल स्ट्रेस बड़े स्तर का दिखाई दे रहा है, और यही मेंटल स्ट्रेस नए तरह के माइंड को डेवलप कर रहा है। अभी हम इस पे आएंगे, लेकिन इसके पहले जो ये सब रेखाएं हैं, यही वो रेखाएं हैं जो इमोशनल सेटबैक फील कराती हैं 35, 38 से लेकर 40 के मिड में, और देन आफ्टर 46 में भी। अब इसके लिए हमें करना ये है कि मार्स की एनर्जी को अच्छा करने के लिए नीम का पेड़ लगा लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस कर लीजिए, तो कोई भी ऐसे हेल्थ के रिगार्डिंग, इमोशन के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं आएगा। सैटर्न पे हार्ट लाइन इसलिए रुकी है क्योंकि सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट है खुद पे ध्यान दीजिए, प्लेजरस लवर बनिए, पहले खुद का उद्धार करिए फिर दूसरों के उद्धार में लगिए। दूसरा, सीक्रेटिव हिडन टाइप का नेचर रखिए, वर्कोहॉलिक रहिए,
अब इसके बाद में जो माइंड लाइन इस तरीके से डेवलप हुई है, ये बनाती है थोड़ा जिद्दी, बचपन से अपने अनुसार काम करने की चाहत आदत को बढ़ावा देती है, लेकिन इसमें भी चेंजेस आया है 19 के एज के बाद में। तो इस 19 के एज के बाद में थोड़ा सा प्रेशराइज मेंटेलिटी यहाँ पर बिल्ड हुई है, थोड़ा सा ज्यादा गहन अध्ययन सोचने की योग्यता बढ़ी है, और अब जाकर के यानी 39 के बाद में जाकर के 38 एंड 9 के मिड में ही अप्रोक्स बायफोर्क का साइन आया है, जो आईक्यू लेवल इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा। अब आप तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे, तुरंत गलत डिसीजन को भी सही करते हुए देखने को मिलेंगे। नए तरह के लर्निंग्स में आप इन्वॉल्व होने वाले हैं, नए तरह की मेंटेलिटी बिल्ड होने वाली है, इसलिए इस तरह की अनदर माइंड लाइन भी आई है जो आपके एजुकेशन को, एक्सपर्टीज को बढ़ाने में मदद करने वाली है। अब इन सारी चीजों में क्या हो गया कि सबसे अच्छी बात ट्रायंगल का साइन बन गया। बिजनेस एम्पायर जो व्यक्ति क्रिएट कर पाते हैं, ब्रांड बना पाते हैं अपना, तो ये ट्रायंगल आ जाता है। दूसरी अच्छी बात क्या हो गई कि जितनी भी वरी लाइन का इफेक्ट होना चाहिए था, ये रेखा चिंता देती है, इसका असर पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। और ये रेखा जो एक्सीडेंट को इंडिकेट करती है, इस रेखा का असर इसलिए इतना कमजोर है क्योंकि मल्टीपल सपोर्टिव लाइन हेल्प कर रही है। इन रेखाओं को देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन कहा जाता है, जो दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा हमें बचाती है। ये सब शक्तियां हमें मदद करने के लिए आती है। तो ये जो लाइफ लाइन के पैरेलल आप ये लाइन देख रहे हैं, आइलैंड का साइन देख रहे हैं, जो बिखराव देख रहे हैं, ये सब के सब हेल्थ इशू को ही तो बतलाता है, लो एनर्जी को इंडिकेट करता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो छोटी मोटी चीजों से भी हमें काफी ज्यादा तकलीफ देखने को मिल जाती है, शारीरिक भी, मानसिक भी, और तमाम तरह की ऊर्जा को लेकर के भी। तो ये स्ट्रगल आज का नहीं है, ये स्ट्रगल तो आप बाय बर्थ देख रहे हैं, क्योंकि आइलैंड का साइन तो स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। तो बाय बर्थ हेल्थ इशू रहा है, जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट होता है बॉडी का, उसमें भी वीकनेस रही है। बस केतु की एनर्जी बड़ी अच्छी रही तो आपके जन्म के बाद में परिवार में समृद्धि आते हुए देखने को मिल गया। सपोर्टिव लाइन यहाँ पर डेवलप हुआ है 26 से, तो यहाँ से काफी ज्यादा अपनों का, दूसरों का सहयोग मिला, और बड़े स्तर का सहयोग अभी आपके जीवन में आना है 39 के एज से। ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट रहेगा, जिसमें प्रोग्रेस भी लगातार होगी, एक्सप्लोर भी करेंगे, और जितनी भी वरीज और आनी है फैमिली के रिगार्डिंग अनदर, कोई भी वो पार्टनर या अपने लोग संबंधियों के द्वारा नहीं आएगा। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में अभी 1.5 साल के अतिरिक्त आने वाले हैं। शुक्र पर इतनी अच्छी सीधी खड़ी रेखा कंफर्ट लग्जरीज को इनहेंस करती है, लेकिन आड़ी रेखा भोगने नहीं देती है। इसलिए इस कंडीशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस से, बहुत ज्यादा जजमेंटल होने से दूर रहना चाहिए। शुक्र है नजरिया, हमेशा सकारात्मक सोच नजरिया रखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, नेगेटिविटी को इग्नोर करना चाहिए। तो इस कंडीशन में शुक्र जैसे जैसे अच्छे होंगे, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनने से भी होने लगता है ये चीज, लेकिन ये जैसे जैसे अच्छे होंगे तो रिलेशन, प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी और सभी तरह के भोगों का आनंद, ये सब तरह की चीजें जीवन में बढ़ेगा। और मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन 40 एज के बाद में होगा। नए जगह पर जाना, नए लोगों से मिलना, नए तरह का कार्यकाल, नए तरह का काम, ये सब तरह की चीजें बढ़ेगी। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज या डिस्ट्रैक्ट नहीं रहें, उसके लिए आप रिसर्च सेक्टर में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जुपिटर की एनर्जी और ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में जुपिटर, सैटर्न और जुपिटर, सन और मून, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, आधा अधूरा काम, ये सब जो भी नेगेटिविटीज हैं, फोकस, कंसंट्रेशन की कमी, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो लाइफ लाइन में हुआ है अपग्रेडेशन। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में यह काफी ज्यादा सुधार को 44 के एज के बाद में इंडिकेट कर रहे हैं। जितने भी स्ट्रेस, प्रेशर, डिस्टर्बेंस वो तकरीबन निकल चुके हैं। अब उल्टा सपोर्ट और अपने दम से आगे बढ़ने की युक्ति यहाँ पर दिखाई दी है। हार्ड लाइन स्ट्रेट है आपके सेकंड हैंड में, बाय बर्थ काफी अच्छा डिवोशन, डेडिकेशन, फोकस करियर के रिगार्डिंग लेकर के आए हैं। बड़े लेवल पे कांटेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन और खासकर समाज सेवा के द्वारा यह कॉम्बिनेशन इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है। तो आपको अपने आप को सर्व करने के ऊपर ज्यादा लगना चाहिए। मल्टीपल रिलेशन और देन आफ्टर डिटैचमेंट जैसे इश्यूज, शुक्र एनर्जी को अच्छा कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम परमानेंटली डिसॉल्व लाइफ में से हो जाएगा। और वैसे भी 1.5 साल में काफी अच्छे लोगों का जीवन में आना है, तो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरह का सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में मिलने जा रहा है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।